ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और आज का प्रसंग होगा रावण का कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण का रावण को उपदेश और विभीषण कुंभकर्ण संवाद। तो इस पे चर्चा करेंगे मित्रों, और हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। श्री राम जी का विलाप लीला और हनुमान जी का आना, लक्ष्मण जी का उठ बैठना, इस पे मित्रों इस प्रसंग पे चर्चा हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं और उसी के आगे की कथा इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा करेंगे। यह वृत्तांत दशानन सुन्यो, अति विषाद पुनि सिर धुन्यो। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा और वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महाजोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अंकपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु, देवांतक मनुष्य भक्षक, नरांतक भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब कल्याण चाहता है। भल न कीन्ह तय निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए कहा। अजहूँ तात त्यागी अभिमाना, भजहूँ राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया।
हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आहा बंधु तय कीन खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्ह्यो प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्बहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सर सीरूह लोचन, देखो जाए तापुत्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन, भयो छन एक। रावण मांग्यो कोटि घट, मदरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भय से मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद में चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखि विभीषण आगे आयो, पर्यो चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री राम जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगी। तात लात राम नहीं मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहियायो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण,
भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। तो मित्रों, आज अपना प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।